वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस में बात करेंगे। यहाँ पे 5 पॉइंट एनालिसिस करेंगे रेणुका शुगर का। ये बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो होगा और एकदम क्विक रिव्यू देंगे। इसमें हम 5 पॉइंट्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले रेणुका शुगर करता क्या है, व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ रेणुका शुगर। उसके बाद फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे। थर्ड हम इसमें करेंगे पेयर कंपैरिजंस। फोर्थ यहाँ पे की ट्रिगर्स वगैरह हम बताएंगे। और फिफ्थ हमारा यहाँ पे ओपिनियन बताएंगे स्टॉक में और इसमें कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा एक्सक्लूसिव फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखा है, जो कि पूरे रेणुका शुगर का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस था, तो आप ज़रूर देखिएगा। आई बटन पे भी दे रखा है और लिंक इन डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे सभी तरह की स्टॉक मार्केट की खबरें ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट होती है, जो कि इंडिया का पहला ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट न्यूज़ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। रेणुका शुगर एक तो शुगर बनाता है, ठीक है, बट शुगर में क्या, देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें, एक तो यहाँ पे काम होता है शुगर रिफाइनरीज का, ठीक है। शुगर रिफाइनरीज में क्या होता है, रॉ शुगर को यहाँ पे एक ना इम्पोर्ट ना रिफाइंड शुगर में बनाने का काम होता है। तो ये बेसिकली एक बिजनेस होता है यहाँ पे शुगर रिफाइनिंग का। इसके अंदर बाहर से शुगर और है ना, या फिर जो लोकल रॉ शुगर परचेज किया जाता है और उसे रिफाइन किया जाता है। फिर एक होता है शुगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का, जिसको अपन यहाँ पे इंटीग्रेटेड शुगर मिल्स बोलते हैं। इसमें जो एक काम होता है कि यहाँ पे फार्मर से गन्ने लेते हैं, गन्ने को यहाँ पे क्रश किया जाता है और उससे यहाँ पे सारे काम होते हैं। मोलासिस और यहाँ पे इथेनॉल, अगर आप देखोगे बैगेस से यहाँ पे पावर जनरेट होती है और मोलासिस से यहाँ पे इथेनॉल वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक जो काम होता है, इनका एक और जो ब्रांड है वो है मधुर शुगर। मधुर शुगर क्या है, ये ब्रांडेड रिटेलिंग शुगर है, मतलब है ना जो अपन घर में खाते हैं ना वो वाला शुगर। और इसका यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो हाईएस्ट मार्केट शेयर है ब्रांडेड शुगर का, 32% मार्केट शेयर है। फिर इनका जो एक चौथा बिजनेस है वो बेसिकली ये है, क्या करता है यहाँ पे केबीके केमिकल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये बेसिकली शुगर के प्लांट्स लगाने में और यहाँ पे उनकी एस्टेब्लिशमेंट, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन, कंपोजिशन, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। तो किसी को भी प्लांट से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी काम कराना होता है ना, भले एस्टेब्लिशमेंट या ओएनएम या फिर ये सारी चीज़ें, तो ये केबीके इंजीनियरिंग करके देता है। उसके बाद इनका पांचवा एक और बिजनेस है, वो है अगर हम देखेंगे तो वो बेसिकली पावर जनरेशन का है। अच्छा, अभी यहाँ पे शुगर में भी है ना पावर जनरेट होती है इनके एक बाय प्रोडक्ट से, तो इनका पावर जनरेट का है। अच्छा, इनकी क्या क्या लोकेशंस है, मोस्टली इनकी जो सारी लोकेशंस है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र यूपी के बाद सबसे बड़ा यहाँ पे शुगर का सारे सबसे ज़्यादा शुगर फार्म्स यहाँ पे रहते हैं, तो इनका ये सारा बिजनेस है। उसके बाद अगर अपन देखें तो इनकी ये शुगर यूनिट्स है और यहाँ पे डिस्टिलरीज है और रिफाइनरीज है, तो ये सारी चीज़ें इनकी है। अच्छा, ये इंडिया की सबसे बड़ी यहाँ पे इथेनॉल कंपनी है, सबसे ज़्यादा इथेनॉल कैपेसिटी इनके पास है। अभी इनके पास जो कैपेसिटी है वो 720 KLPD है। और उसके बाद जो एक और कैपेसिटी अभी ये लोग एडिशन कर रहे हैं वो 430 KLPD की कर रहे हैं, उसके बारे में हम की ट्रिगर्स में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, ये इनका मेन बिजनेस था। अब अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इनका बिजनेस किससे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस होता है ना वो शुगर मैन्युफैक्चरिंग से होता है। उसके बाद जिससे 78% यहाँ पे रेवेन्यू आता है, ठीक है। इसके अंदर है ना मिल्स और रिफाइनरीज दोनों आ गया। फिर को जनरेशन से होता है, जिससे थोड़ा बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। अगर हम बात करें को जनरेशन, पावर जनरेशन से 6.91% का आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस है जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है वो इथेनॉल का है। इथेनॉल के बहुत सारे यूजेस हैं और इससे अभी केवल 8.75% रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे ये जो इसका इथेनॉल का यूज़ है ना बहुत ज़्यादा बहुत सारे चीज़ों में होता है। बेसिकली अल्टरनेटिव फ्यूल, केमिकल्स वगैरह वो हमने हमारे डिटेल वीडियो में कवर किया था। तो ये एक बेसिकली इनका बिजनेस था। उसके बाद छोटा मोटा इनका बिजनेस है और बाकी इसकी पूरी हिस्ट्री अगर आपको देखनी है तो आप हमारा वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर अपन आ जाते हैं यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल्स अगर अपन देखेंगे तो कंपनी थोड़ी बहुत यहाँ पे हिली डुली है। फंडामेंटल्स, एक तो कंपनी का नेगेटिव नेटवर्थ है और इनका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो भी ज़्यादा है, इनके पास डेब्ट है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, इनका जो अभी तक ये प्रॉफिटेबल सेगमेंट में नहीं है ना, इनने पिछली बार अभी लॉस पुट ऑन किया था और ये सारी चीज़ें। अगर आप इसके फिनेंशियल्स देखोगे तो ये इसका मार्च क्वार्टर का बिजनेस है। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव रहा है। ओवरऑल कंपनी EBITDA पॉजिटिव है, 19% का EBITDA है। EBITDA मार्जिन के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी ग्रोइंग फेज में अपना जो इसमें लॉस अगर आप देखोगे 44 करोड़ का जो लॉस है वो अभी तक का सबसे कम लॉस है अगर पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो। बट यहाँ पे अभी भी कंपनी हिली डुली है। और यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, एक तो कंपनी ने अपना डेप्ट रिस्ट्रक्चर किया है। डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली है ना वन टाइम सेटलमेंट वगैरह किया था, बिकॉज इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब है। और उसके बाद अगर आप बैलेंस शीट में भी देखोगे तो इनकी जो बोरोइंग्स है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे 4,335 करोड़ की इनकी बोरोइंग्स है। यहाँ पे एक और चीज़ को यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो विलमार होल्डिंग्स है। विलमार होल्डिंग्स यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि अडानी विलमार वाला विलमार है। ये बहुत बड़ी कंपनी है
जो कि है। और विलमार का इक्विटी स्टेक भी है और डेप्ट में भी स्टेक है, मतलब डेप्ट और फंड रेजिंग दोनों कर रखा है। तो यहाँ पे ये की ट्रिगर है जो अपने को ट्रैक ऑन करना है। बट यहाँ पे कंपनी के फिनेंशियल्स में अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये एक इनका हो गया ना क्विक फिनेंशियल वो हो गया है। अब यहाँ पे कंपनी नेट प्रॉफिट में आती है तो ये अपने लिए एक अच्छी बात होगी। तो ये इनका क्विक फिनेंशियल रिव्यू हो गया है। पीयर कंपैरिजंस में अगर मैं आपको बात करूँ तो ईवी टू एबिटा रेशो यहाँ पे अपने लिए सही रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो रेणुका शुगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई उसमें है। अगर यहाँ पे अपन देखें इनका जो इथेनॉल की कैपेसिटी तो ज़्यादा है, बट इनका जो इथेनॉल का यहाँ पे जो वो है रियलाइजेशन और ये सॉरी यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है ना, वो धामपुर और या फिर अगर अपन देखिए बलरामपुर चीनी से बहुत कम है। ठीक है, अभी भी है ना अपना 60% ही ये कर पाते। अभी इनने जो लास्ट डिस्क्लोज किया था वो 80% किया था। बट यहाँ पे बलरामपुर चीनी या फिर धामपुर में से एक है जो 90% यहाँ पे अपनी इथेनॉल कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पा रहा है। तो ये बेसिकली इनके पीयर कंपेरिजन की बात हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अब से स्टॉक इतना रनअप होने के बाद यहाँ पे ओवर वैल्यू जोन में जा रहा है। मार्जिन के फ्रंट पे भी अगर आप देखोगे तो ये रेणुका शुगर का कोई मार्जिन खतरनाक नहीं है, सबके जैसा ही है। ठीक है, तो ये सारी बिजनेस की बात हुई। अब अपन यहाँ पे एक बात कर लेते हैं जो की ट्रिगर है। अब यहाँ पे की ट्रिगर्स क्या है? सबसे बड़ा की ट्रिगर तो ये है कि कंपनी ने यहाँ पे अपनी इथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ाई है। ठीक है, इथेनॉल की कैपेसिटी तो बढ़ाई है ही, और इसके अंदर अभी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखो। यहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी परसेंट मैंने आपको बताया था 80% है। 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि बोरिंग्स के थ्रू होगा, और यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। और ये कब तक चालू हो जाएगा? कंपनी ने बोला अक्टूबर 2022 तक ये बिजनेस ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अभी कंपनी क्यों कर रही है? क्योंकि आपको सभी को पता होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है वो आप हमारे डिटेल वीडियो में देखिएगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो रेट है वो 20% कर दी गई है, और इसके कारण यहाँ पे इथेनॉल का डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो इस बेसिस पे कंपनी यहाँ पे काम कर रही है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा की ट्रिगर है। आने वाले टाइम में क्या चेक करना है? इथेनॉल से बिजनेस कितना होता है, इथेनॉल वाला जो काम है वो कितना यहाँ पे कंपनी कर पा रही है, तो वो बिजनेस को अपने को ट्रैक ऑन करना है। दूसरा, कंपनी यहाँ पे एबिटा मार्जिन पे अच्छा परफॉर्म कर रही है क्या, और नेट प्रॉफिट पे अच्छा परफॉर्म कर रही है क्या, ये भी अपने को देखना है। कंपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी में आती है तो ये एक बहुत बड़ा की ट्रिगर होगा। उसके बाद मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल में डाला था कि यहाँ पे फ्लेक्सी फ्यूल्स की बात चल रही है, जिसके अंदर है ना इथेनॉल का भी कंसिडर किया जा रहा है। और नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बोला कि फ्लेक्सी फ्यूल्स हम लोग कंसिडर करेंगे। फ्लेक्सी फ्यूल अगर आ गया तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जो गाड़ियां हैं उनमें इथेनॉल डलने लग जाएगा इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल। और अगर ऐसा होता है, इथेनॉल वगैरह की यहाँ पे यूजेज बढ़ती है किसी भी तरीके से बढ़े, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे अपटिक होगा। और दूसरा यहाँ पे एक और की ट्रिगर है कि ब्राजील में यहाँ पे अभी भी है ना, अगर अपन देखेंगे उनका जो शुगर प्रोडक्शन है वो कम हुआ है। ब्राजील वर्ल्ड का सबसे बड़ा यहाँ पे शुगर प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे ब्राजील के अंदर अभी कोई भी अगर है ना पॉजिटिव मूवमेंट होता है वहाँ की शुगर इंडस्ट्रीज में, तो इंडिया की कंपनीज के लिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और एक और चीज़ जो समझनी चाहिए कि शुगर को पूरी की तरीके से यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। अगर आप देखोगे शुगर का बेचने का प्राइस और खरीदने का प्राइस, रॉ शुगर का, गन्ने का, वो सब सरकार डिसाइड करती है। एक्सपोर्ट वगैरह भी सब सरकार बताती है कि इतना ड्यूटी लगेगा, इतना नहीं लगेगा इंपोर्ट वगैरह पे। तो पूरे यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हावी हो रहे हैं। और जितना भी अभी शुगर में रनअप आ रहा है शुगर स्टॉक्स में, वो बेसिकली सरकार की यहाँ पे नीतियों के कारण आ रहा है। बाकी शुगर कंपनीज की यहाँ पे फाइनेंशियल्स में कोई भी ज्यादा अभी है ना इंप्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि अभी ये चालू है, ये स्कीम आई है और सरकार ने कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम दी है, जिसके कारण यहाँ पे अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो कम ब्याज पे आपको पैसा मिल जाएगा। तो अभी आने वाले साल में यहाँ पे शुगर कंपनीज के अंदर एक अपने को फाइनेंशियल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इंप्रूवमेंट आ रहा है क्या, और ऑपरेशनली कंपनी का इथेनॉल प्रोडक्शन जिनका बढ़ रहा है ना, उन पे अपने को फोकस करना है। देखिए शुगर तो बहुत लोग बनाते हैं, शुगर में मार्जिन है ना 2 से 4% का होता है, बट बाकी सारे जो बिजनेस है ना उनमें मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। तो उन कंपनीज पे बेट करना है जो यहाँ पे शुगर ज्यादा बनाते, इथेनॉल ज्यादा बनाते हो। और सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर है श्री रेणुका शुगर। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसका शेयर प्राइस देख लो। अगर आप इसका शेयर प्राइस देखोगे तो शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको किसी को यहाँ पे अभी भी एंट्री लेनी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो मान लीजिए आपको 1000 क्वांटिटी लेनी है, तो मैं इस भाव पे क्या बोलूँगा, आप 50 क्वांटिटी लो। 50 क्वांटिटी अगर आप खरीद लेते हो तो आपका क्या होगा, उसके बाद अगर 10-20% बढ़ गया तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा, फिर आप 50 और खरीदो, फिर ऐसे 100 खरीदो। तो इस तरीके से आप करते जाओ, क्योंकि अपर सर्किट वाले स्टॉक में आप ऐसे ही घुस सकते हो, बाकी नहीं घुस पाओगे। सारी क्वांटिटी एक साथ खरीदोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि यहाँ पे वापस ये पीछे जा सकता है। ठीक है ना, तो ये था हमारा 5 पॉइंट एनालिसिस। बाकी सारा चीज़ें आपको हमारे डिटेल्ड एनालिसिस में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, और हमें अगले वीडियो में जरूर बताइएगा, कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कि हम अगला 5 पॉइंट एनालिसिस किसका करें।